मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? मैम ठीक है। यूनिट टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? मैम बेस्ट। मैम बहुत अच्छा। मैम बहुत अच्छा था। मैम बहुत अच्छा गया। ये बताइए, ऑनेस्टली यूनिट टेस्ट दिए हो या फिर चीटिंग करके? मैम ऑनेस्टली। मैम ऑनेस्टली। चलो वेरी गुड। मैम थोड़ा भी चोटी नहीं किए हैं। चलो अच्छी बात है। अगर ऐसा आप लोगों ने खुद से किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी मेहनत को सार्थक किया है। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम। हिंदी रिमझिम का थर्ड लेसन, हिंदी रिमझिम का तीसरा लेसन, जिसका क्या नाम है? खिलौने वाला। खिलौने वाला। जैसा कि आप लोग खिलौने से परिचित भी होंगे, सब लोग बचपन में खिलौने से खेले होंगे। आप लोग ने खेला है ना? यस मैम। सब लोग खिलौने से खेले होंगे, इस नाम से सब लोग परिचित होंगे। और खिलौने बेचने वाले को हम क्या बोलते हैं? खिलौने वाला। खिलौने वाला। खिलौने बेचने वाले को खिलौने वाला, साड़ी बेचने वाले को साड़ी बेचने वाला, या फिर चूड़ी बेचने वाले को मनहारिन बोलते हैं। इस तरीके से जो जैसे हॉकर होता है ना, घूमने वाले को हम हॉकर बोलते हैं। जो घूम घूम के बेचता है उसको हम हॉकर बोलते हैं, फेरी वाला बोलते हैं। तो खिलौने वाला जो है ना, गांव में आता है और खिलौने चिल्ला चिल्ला के बोलता है, आवाज देता है कि भैया खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। ठीक है, यह जो स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ, लिसन केयरफुली। तो बच्चों, इस कविता, यह एक कविता है, खिलौने वाला एक कविता है। और इस कविता की कवयित्री, देखिए, अगर पुरुष कोई लिखे, अगर आदमी कोई लिखे तो उसको हम कवि बोलते हैं, और वही अगर महिला लिखे तो हम उसको कवयित्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कवयित्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस कविता को लिखने वाली है कवियत्री कौन है? इस कविता की कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता को लिखने वाली कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। लर्न कर लीजिएगा, इस कविता को किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। खिलौने वाला कविता की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बालक, यह जो कविता है एक बालक के बारे में वर्णन किया गया है कि बालक, वह सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बालक के मन में, जैसे आप लोगों के मन में अनेक प्रकार के ख्याल आते हैं ना, विचार आते हैं ना, बहुत सारी बातें आती हैं। उन सारी बातों को जो है इस कवियत्री ने बालक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है, वर्णित किया है। ठीक है, तो वह बालक के मन में बहुत सारे जो विचार उठते हैं उसको हमारे सामने कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है। अब इसमें क्या है, बालक जो है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, आज खिलौने वाला फिर से आ गया है हमारे गांव में, हमारी गली में खिलौने वाला फिर से आ गया है, और वह अनेक प्रकार के खिलौने लाया है। जैसे आप देखो, खिलौना अनेक प्रकार का होता है। जैसे में वो खिलौना मिट्टी का हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, लाइट से चलने वाला हो सकता है, या फिर से चाबी दे करके चलने वाला हो सकता है, या फिर उसमें खींच करके भी चलाने वाला होता है। यानी अनेक प्रकार के खिलौने होते हैं। ठीक ना, मिट्टी के, इलेक्ट्रिक, बैटरी, ये क्या कहते हैं, चाबी, हाँ मोटर, रिमोट, जो भी हो, अनेक प्रकार के खिलौना अब मार्केट में भी मिलता है। फेरी वाला भी, लेकिन वो बच्चा बता रहा है कि माँ देखो, जो फेरी वाला है, खिलौने वाला है, वो अनेक प्रकार के खिलौने लाया है। ठीक है, अब फिर कहता है कि माँ जिस प्रकार देखो, वह जो है रेल लाया है, चाबी वाला रेल लाया है, लाइट वाला रेल लाया है, हरा हरा तोता, पिंजड़े में हरा हरा तोता लाया है,
और उसने उस नाम दे करके बोलता है कि उसने तो क्या कहते हैं गुड़िया खरीद लिया है, उसने ये खरीद लिया है, उसने वो खरीद लिया है। वो अपनी माँ से बताना चाह रहा है अपनी बातों के माध्यम से, ठीक है। लेकिन फिर वो कहता है कि माँ सोचो मैं क्या लूंगा, मैं जो उन सारे बच्चों की तरफ से खिलौने नहीं लेने वाला हूँ। मैं तो जैसे भगवान श्री राम अपने कर्म की वजह से प्रसिद्ध हुए, ठीक वैसे ही मैं ऐसे कर्म करूंगा कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। मैं भगवान राम की तरह से धनुष बाण खरीदूंगा, मैं तलवार खरीदूंगा और वन में जाकर के असुरों को, राक्षसों को मारूंगा, ठीक है। और तपस्या करने वाला, जो तपस्वी हैं, तपस्या करने वाला है, उनकी मैं सहायता करूंगा, ठीक है। और जंगल में इस तरीके से जाकर के मैं असुरों को मारूंगा और मैं इस प्रकार से ऐसे कर्म करके मैं राम बन जाऊंगा और तुम मेरी माँ कौशल्या बन जाओगी। ऐ समझ में? चलिए हम लोग देखते हैं कि कवित्री ने बालक के द्वारा कौन सी कविता को प्रस्तुत किया है, देखते हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली। इस कविता में बालक जो है अपनी माँ से कहता है कि हे माँ देखो आज खिलौने वाला फिर से आ गया है। माँ देखो आज खिलौने वाला हमारी गली में, हमारे गांव में फिर से आ गया है और वह कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाया, यानी वह कई प्रकार के, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर खिलौने लाया है, ठीक है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली। और यहाँ तक कि माँ उस खिलौने वाले ने पिंजड़े में बंद हरा हरा तोता भी लाया है, उसके साथ साथ एक पैसे वाली गेंद भी लाया है और छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली, यानी और उसके साथ साथ उसने सरसर सरसर चलने वाली, खूब तेज गति से चलने वाली। यहाँ देखो एक वर्ड है सरसर सरसर, सरसर सरसर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? खूब तेज गति से, यानी खूब तेज चलने वाली, खूब तेज चलने वाली। सरसर मीन्स क्या होता है? खूब तेज चलने वाला, ठीक है। देखो छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली, यानी वह छोटी सी मोटर गाड़ी, मोटर वाली गाड़ी लाया है जो खूब तीव्र गति से, खूब तेज गति से चलने वाली है। इज इट क्लियर? बच्चे समझ में आ रहा है? कैफिया समझ में आ रहा है बेटा? सबको समझ में आ रहा है? ओके, इतना ये लाइन क्लियर हो गया, ये पंक्तियां क्लियर हो गई। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, देखो वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, यानी बच्चा जो है, बालक जो है, आप लोगों की तरह से एक बालक है, वह अपनी माँ से कहता है कि हे माँ देखो आज खिलौने वाला फिर से आ गया है, कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाया है, नए नए खिलौने लाया है। वह बताता है कि माँ वह आज अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर खिलौने लाया है, नए नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, और वह पिंजड़े में बंद, तोता पिंजड़े में ही होता है ना, हाँ, तो वह कह रहा है कि पिंजड़े में बंद हरा हरा तोता भी लाया है और अपने साथ साथ एक पैसे वाली गेंद भी लाया है, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली, यानी और अपने साथ साथ वह छोटी सी मोटर वाली गाड़ी भी लिया है जो खूब तीव्र गति से, यानी तेज गति से चलने वाली है। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? सरसर सरसर मीन्स क्या होता है? खूब तेज गति से चलने वाली या तीव्रगामी, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट है सीटी भी है कई तरह की, बोलते भी जाइए आप लोग, सीटी भी है कई तरह की, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, सीटी भी है कई तरह की,
कई तरह के सुंदर खेल चाबी भर देने से भग भग, चाबी भर देने से भग भग, करती चलने वाली रेल, करती चलने वाली रेल। अब देखिए इन पंक्तियों को हम देखते हैं। सीटी भी है कई तरह की। अब देखिए, अब जो बालक फिर बताता है अपनी माँ से कि हे माँ, उसने खिलौने वाले ने सीटी भी यानी अनेक प्रकार की सीटी भी लाया, अनेक डिजाइन की सीटियां लाया है, और उसके साथ साथ कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। हाँ, और कहती है बालक कहता है कि वह अनेक प्रकार की सीटियां भी लाया है और उसके साथ साथ अनेक प्रकार का खेल खेलने वाला खिलौने भी लाया है, और उसके साथ साथ एक ऐसी गाड़ी लाया, ऐसा रेल लाया है जो चाबी भर देने पे भग भग करते, यानी जब रेल की जो आवाज होती है भग भग करके चलती है ना, ठीक वैसे ही वह ऐसी रेल लाया है जो चाबी भर देने पे भग भग करके चलने लगती है। आ समझ में? फिर से देखिए एक बार और। बालक कहता है कि हे माँ, खिलौने वाला कई प्रकार की सीटियां भी लाया है और सुंदर सुंदर खेलने वाले खेल भी लाया है, चाबी भर देने, और एक ऐसा रेल भी लाया है जो चाबी भर देने से भग भग चलने लगती है। आया समझ में ये वाला? ओके। नेक्स्ट है, गुड़िया भी है बहुत भली सी, बोलते जाइए मेरे साथ, गुड़िया भी है बहुत भली सी, सी पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। अब देखिए, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। इसमें बालक फिर अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, वह गुड़िया भी लाया है, डॉल भी लाया है जो बहुत भली सी है। भली मीन्स सुंदर। भली मीन्स क्या होता है? भली मीन्स सुंदर या अच्छा। भली मीन्स सुंदर या अच्छा। भली मीन्स क्या होता है? सुंदर या अच्छा। अब यहाँ है सी। सी मीन्स होता है समान। सामान नहीं, समान, यानी उसके समान। सी यानी सुंदर सी, अच्छी सी, समान। सा मीन्स क्या होता है? समान, सिमिलर। ठीक है, उसी के सिमिलर, समान, एक समान। देखते हैं, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। यानी वह माँ से कहता है कि हे माँ, वह सुंदर सी गुड़िया भी लाया है, और वह जो गुड़िया है ना, वह कानों में क्या पहने हुए है? बाली। कानों में क्या पहने हुए है? बाली। पहने, देखिए आप, पहने, पहने मीन्स पहने, पहने मीन्स
पहने। गुड़िया जो है कानों में बाली पहनी हुई है और वह जो खिलौने वाला है वह छोटा छोटा टी सेट लाया है। टी सेट मीन्स क्या? चाय पीने वाला। देखे हो ना? सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो, चेयर सीधा करो। वह जो खिलौने वाला है वो टी सेट लाया है, यानी छोटे छोटे टी सेट लाया, चाय पीने वाली बर्तन भी लाया है और उसके साथ साथ छोटे छोटे है लोटा थाली। और लोटा थाली, लोटा थाली जानते हो ना? बर्तन है, एक प्रकार का यूटेंसिल है, बर्तन है। लोटा पानी रखने वाला पात्र होता है। लोटा क्या होता है? पानी रखने वाला बर्तन। और थाली, थाली में जो भोजन करते हो, देखे हो ना? सबके घरों में होगा लोटा थाली, सबके घरों में है ना? ओके, यानी वह लोटा थाली लाए हुए है और उसके साथ साथ छोटा छोटा टी सेट है, यानी चाय पीने वाली बर्तन भी है। और जो भली जो सुंदर सी गुड़िया भी लाया है जो कान में बाली पहने हुए है। आए समझ में? सबको आ गया समझ में? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पंक्तियां। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, बोलते जाइए। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू ने ले। चलिए इतना देखते हैं, एक बार रीडिंग करते हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटे है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ठीक है, इसमें फिर बालक अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, खिलौने वाला जो है वह छोटे छोटे धनुष बाण लाया है। यानी छोटे छोटे मीन्स क्या? खिलौने तो छोटे छोटे होते हैं ना, एक जस्ट लाइक उसका वह अनुकरण करके छोटा छोटा बनाते हैं। ठीक है, सैंपल। तो वह जो खिलौने वाला है धनुष बाण लाया है और उसके साथ साथ वह तलवार भी, छोटी छोटी तलवार भी लाया, प्लास्टिक की तलवार भी लाया है। और फेरी वाला जोर जोर से गलियों में चिल्ला रहा है कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। चिल्लाते हैं लोग ना, फेरी वाले चिल्लाते हैं ना, फेरी वाले चिल्लाते हैं ना। तो ठीक वैसे ही फेरी वाला चिल्ला रहा है, खूब जोर जोर से आवाज दे रहा है कि खिलौने ले लो भैया, खिलौने ले लो। आए समझ में? एक बार और देख लीजिए कि बालक माँ से कहता है, हे माँ, फेरी वाला छोटे छोटे धनुष बाण लाया है और उसके साथ साथ छोटी छोटी तलवार भी लाया है और बार बार वह पुकारे जा रहा है, बार बार आवाज दे रहा है कि खिलौने वाला आया, खिलौने खिलौने नए नए खिलौने लाया हूँ, तुम लोग खिलौने ले लो। यानी बच्चों को, फेरी वाले आते हैं ना, खिलौने वाले आते हैं ना, तो बच्चों को लुभाते हैं। जैसे बैलून लिए रहेंगे ना तो बच्चों को और बार बार दिखाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? लुभेंगे और अपने माता पिता को परेशान करेंगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जैसे आप लोग क्या करते हो, बाजार में जाते हो और कुछ आपकी मनपसंद की चीज देखते हो तो मम्मी पापा को परेशान करते हो ना कि मुझे भी ले लीजिए, करते हो ना आप लोग? तो ठीक वैसे ही वो बालक जो है अपनी माँ से कह रहा है कि ऐसे ऐसे खिलौने लाया है। समझ में आ गया? ऐसा सिंह समझ में आया? ओके, अब देखते हैं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, बोलिए मेरे साथ।
मोहन ने मोटर गाड़ी मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी चलिए देखिए इन पंक्तियों के अर्थ हम लोग फिर से देखते हैं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। बालक फिर कहता है अपनी माँ से, हे माँ, वो देखो मुन्नू, एक बच्चा का नाम मुन्नू है, वह मम्मी से कहता है कि माँ देखो मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, उसने गुड़िया खरीद लिया है। और मोहन जो है ना, मोहन ने जो मोटर गाड़ी वो लाया है, वो मोहन ने मोटर गाड़ी खरीद ली है। और जो सरला है ना, मचल मचल कर कहती है माँ से कि माँ मुझे साड़ी ले लो। मचल मचल कर मीन्स खूब खुश होकर, मचल मचल कर मीन्स मचल मचल मीन्स क्या हो जाएगा? खुश होकर, खूब खुश हो जाती है, यानी खूब कूदती है। फिर बोलते, एक बार और देख लीजिए। बालक माँ से कहता है कि हे माँ, मुन्नू ने गुड़िया खरीद ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी खरीद लिया है। और जो सरला है ना, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ खूब खुश हो करके, कूद करके, खूब हंस, जब आप बच्ची जो है ना, सरला जो खूब उत्तेजित हो जाती है, जैसे आप लोग देखते, जैसे हम लोग भी हैं, कुछ अपनी मनपसंद की चीज देखते हैं तो मन में उतावलापन हो जाता है और हम लोग खुशी खुशी से कूदने लगते हैं। वैसे ही सरला जो है ना, मचल मचल कर यानी खूब खुश होकर के माँ से कहती है, माँ मुझे साड़ी ले लो। आज समझ में? आगे बढ़ू। कभी खिलौने वाला, चलिए बोलिए, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे सरला जो है अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे साड़ी ले लो, तो वो बालक जो है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ कभी खिलौने वाला कभी साड़ी लाता है क्या? वह माँ से कहता है कि माँ खिलौने वाला कभी साड़ी बेच सकता है भला? नहीं ना, खिलौने वाला कभी साड़ी बेचेगा भला? साड़ी के लिए तो अलग वाले आते हैं ना, साड़ी देने के लिए अलग आते हैं, खिलौने वाले अलग आते हैं, चूड़ी बेचने वाले अलग आते हैं, बर्तन बेचने वाले अलग आते हैं। तो वह बालक जो है अपनी माँ से कहता है, माँ सरला पागल है क्या? क्या कभी खिलौने वाला साड़ी दे सकता है, साड़ी ला सकता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। साड़ी जो है वो जो कपड़े वाला आता है वह कभी कभी आता है और कभी कभी बेचता है। आया समझ में? फिर से देख लीजिए। बालक माँ से कहता है कि माँ क्या खिलौने वाला भी साड़ी लाता है क्या? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी आता है और दे करके चला जाता है। ठीक है।
अम्मा तुमने तो ला करके, लोगों का दिमाग कहाँ है? अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूं मैं? तुम भी मन में करो विचार। देखिए, रीडिंग करते हैं एक बार। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ तुमने तो मुझे 4 पैसे ला करके दे दिए, अब यह बताओ कि अब मेरे मन में तो खिलौना, जैसे बालक है, बच्चा कह रहा है कि मैं तो खिलौने के प्रति काफी आकर्षित हूँ, तुमने मुझे 4 पैसे ला करके दे दिए, अब मैं इसमें से कौन खिलौने खरीदूं? जरा तुम भी तो अपने मन में विचार करो। विचार करना मीन्स सोचना। विचार करना मीन्स क्या होता है? विचार मीन्स विचार करना मीन्स सोचना। बालक कहता है कि माँ मैं तो सोच ही रहा हूं, जरा तुम भी अपने मन में विचार करो कि मैं इन सारे खिलौने में से कौन सा खिलौना खरीदूंगा। एक बार फिर देखते हैं। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मम्मी तुमने तो मुझे 4 पैसे, कितने पैसे? 4 पैसे ला करके दे दिया, अब उस खिलौनों में से कौन सा मैं खिलौना खरीदूं? जरा तुम भी तो इसके बारे में विचार करो, जरा तुम भी तो इसके बारे में सोचो। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विचार करना मीन्स सोचना। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, पर माँ मैं यह कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों का खेल, ये तो है बच्चों के खेल। चलिए देखते हैं। फिर बच्चा माँ से कहता है कि तुम अपने मन में सोच विचार लो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचोगी। वह कहता है कि तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, तुम यही सोचोगी ना कि मैं उन सारे बच्चों की तरह से, जैसे मुन्नू ने ले लिया, सरला बोल रही है, और मोहन का, उन सारे जैसे वो सारे बच्चे खेलों के प्रति आकर्षित, उस टॉयज के प्रति, उस खिलौने के प्रति आकर्षित है। तुम सोचोगी कि मैं उनमें से, उसी खिलौनों में से कोई एक लूंगा, लेकिन नहीं माँ,
मैं ना तोता लेने वाला हूँ, जैसे वो सारे बच्चे तोता बिल्ली मोटर रेल ले लिए, लेकिन नहीं माँ, मैं या इनमें से कोई भी नहीं लेने वाला हूँ। ना मैं तोता लेने वाला हूँ, ना बिल्ली लेने वाला हूँ, ना मोटर, ना रेल, ना गुड़िया, कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। ये तो है बच्चों के खेल, ये जितने सारे खिलौने वाला खेल लाया है खिलौना, उनमें से मैं कुछ नहीं लेने वाली हूँ। उसने जो तलवार धनुष, तीर धनुष और तलवार लाया है, मैं वो लूंगा। ये तो बच्चों के खेल है, ये जितने सारे ये हैं दिख रहे हैं, वो तो बच्चों के खेल हैं। नहीं माँ, मैं बच्चों के खेल नहीं खेलने वाला हूँ। मैं तो क्या करने वाला हूँ, मैं भगवान राम की तरह से तीर धनुष लेने वाला हूँ, तलवार लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये समझ में आ गया? ओके। बच्चों मैं बुक से ही पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है, लिखने में टाइम लग रहा है, ठीक है, मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। देखो आगे है, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। फिर बालक कहता है कि माँ मैं तलवार खरीदूंगा, मैं उन सारे बच्चों की तरह से वो खिलौने नहीं खरीदने वाला, मैं तलवार खरीदूंगा और तीर कमान लूंगा। कमान, तीर कमान मीन्स धनुष। कमान मीन्स क्या होता है? धनुष। मैं धनुष खरीदूंगा, तलवार खरीदूंगा, ठीक है, और जंगल में जाकर के किसी ताड़का को, जैसे भगवान राम ने जंगल में ताड़का को मारा था, ठीक वैसे ही मैं जंगल में जाकर के ताड़का जैसे ही किसी अन्य राक्षसों को मैं मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों का मैं मार भगाऊंगा। तपसी, तपसी मीन्स तपस्या करने वाला। तपसी मीन्स क्या होता है? तपस्या करने वाला। यानी मैं जो यज्ञ तपस्या करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, उनको जो परेशान करने वाले असुर हैं। असुर मीन्स राक्षस। असुर मीन्स क्या होता है? राक्षस। उन राक्षसों को मैं मार भगाऊंगा, उन राक्षसों को मैं मारूंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यह इतने सारे अच्छे अच्छे कार्य करके मैं भगवान राम की तरह प्रसिद्ध हो जाऊंगा, भगवान राम बन जाऊंगा। राक्षसों को मार करके, ताड़का जैसे दुष्ट असुरों को मार करके मैं भगवान राम की तरह बन जाऊंगा और यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। और माँ कौशल्या की तरह तुमको कौशल्या बना दूंगा और मैं भगवान राम की तरह राम बन जाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। यानी वन, वन मीन्स जंगल। वन मीन्स क्या होता है? माँ अगर तुम मुझे कह दो कि तुम जंगल चले जाओ, जिस प्रकार से कौशल्या ने अपने पुत्र को, राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा था, ठीक वैसे ही अगर तुम मुझे कह दोगी कि तुम वन चले जाओ, तो मैं वन भी चला जाऊंगा। तुम्हारे कहने पे मैं वन भी चला जाऊंगा, हंसते हंसते चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? जिस तरीके से भगवान राम 14 वर्ष तक अपनी माँ के बिना रह लिए थे, लेकिन माँ मैं अभी छोटा हूँ, मैं भगवान राम की तरह बड़ा नहीं हूँ और मैं वन में इतने दिनों तक कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? दिन भर मैं जंगल में घूमता ही रहूंगा और फिर लौट करके आऊंगा तो कहाँ आऊंगा? किससे लूंगा पैसे? रूठू, किससे लूंगा पैसे? और मैं कहाँ आऊंगा जब तुम रहोगी नहीं? मैं जंगल में रहूंगा तो मैं पैसे कहाँ से लूंगा? रूठूंगा तो कौन मना लेगा? और अगर मैं रूठूंगा, रूठना मीन्स नाराज होना। रूठना मीन्स क्या होता है? नाराज होना, गुस्सा होना। अगर मैं रूठता हूँ, अगर मैं किससे रूठूंगा? आखिर जब तुम रहोगी नहीं, मैं जंगल में रहूंगा, तो मैं किससे रूठूंगा? और अगर मैं रूठ भी जाऊंगा तो मुझे कौन बनाने आएगा? कोई रहेगा तब ना। जानवर तो बनाने आएंगे नहीं, वो तो खा जाएंगे, है ना? तो कहता है कि माँ मुझे मनाने के लिए कौन आएगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा? और माँ अगर आता हूँ घर पे तो मुझे प्यार से मेरी मनचाही, मनचाही मीन्स मनपसंद, मनचाही मीन्स क्या होता है? मनचाही मीन्स मनपसंद या इच्छानुसार। मनपसंद या इच्छानुसार, इच्छा अनुसार।
यानी माँ मैं अगर रूठ जाता हूँ तो मुझे कौन मनाएगा, और मैं वापस आता हूँ तो मुझे गोद में कौन बिठाएगा, कौन बैठाएगा, और मेरी मन चाही यानी जो मुझे इच्छा करेगा, मेरा मन करेगा, वो सारी चीजें मुझे कौन देगा। बच्चों ये लेसन समझ में आया है? हाँ, तो बच्चों एक बार और मैं बता दूं, एक बार जल्दी से बता देती हूँ। देखो इसमें बालक जो है अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, आप खिलौने वाला आया है और बहुत अच्छे अच्छे और नए नए खिलौने लाया है। उसके पास पिंजड़े में बंद हरा हरा तोता है, और वह छोटी सी मोटर गाड़ी लिया है जो सरसर सरसर चलने वाली है, एक पैसे वाली गेंद भी लिया है, और उसके पास रेल जो है, उसके पास एक ऐसी रेल है जो चाबी भर देने पे भक 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 चलने वाली है, और उसके पास खूब सुंदर सी गुड़िया है जो कि कान में बाली पहने हुई है, और छोटा छोटा वो टी शर्ट भी लाया है, और उसके पास लोटा थाले भी हैं छोटे छोटे से, छोटे छोटे धनुष बाण और तलवार भी लाया है, और वह जोर जोर से पुकार रहा है, आवाज दे रहा है कि खिलौना लाया हूँ, खिलौना ले लो भैया, खिलौना ले लो। अब सरला जो है अपनी माँ से मचल मचल करके कहती है कि माँ मुझे साड़ी ले लो। अब जो है बालक कहता है कि माँ क्या कभी खिलौने वाला साड़ी ला सकता है? अब फिर वह अपनी माँ से कहता है कि माँ तुमने तो मुझे 4 पैसे ला करके दे दिए हैं, अब बताइए और मैं उन खिलौने में से कौन सा खिलौना खरीदूंगा, तो जरा तुम भी तो विचार करो। फिर कहता है कि माँ तुम यही सोचोगी ना कि मैं उन सारे बच्चों की तरह से मैं भी उन्हीं खिलौनों में से लूंगा, लेकिन नहीं माँ तुम गलत सोच रही हो, मैं खिलौने नहीं खरीदने वाला हूँ, मैं तो तलवार धनुष खरीदूंगा, तीर कमान खरीदूंगा, तलवार खरीदूंगा, धनुष बाण खरीदूंगा, ठीक है। और भगवान राम की तरह मैं जंगल में जा करके ताड़का को मारूंगा, राक्षसों को मारूंगा, ठीक है। और तुम कहोगी तो मैं भगवान राम की तरह वन भी चला जाऊंगा, हाँ, लेकिन क्या माँ मैं वहां रह पाऊंगा, तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा, मेरी मन चीजें कौन देगा, मुझे गोद में कौन बिठाएगा, ठीक है। बच्चों ये हमारा पाठ कंप्लीट होता है। सबको समझ में आया बच्चों? सबको आ गया समझ में? कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल जो भी मैंने हार्ड वर्ड्स बताए हैं, ठीक है, वो कल मैं आप लोगों से पूछूंगी। और आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग 2 बार इस कविता को 2 बार रीडिंग करेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आपको लर्न भी हो जाए, और बिना देखे इस कविता को 8 लाइन, कितनी लाइन? 8 लाइन बिना देखे लिखना है। और एक और हमारा वर्क है कि आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है ना, पूरा का पूरा टाइम है ना, आप लोग 5 लाइन ही लिखिए, लेकिन अच्छी राइटिंग सुधार लीजिए, अपनी राइटिंग को सुधारिए, क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। मैंने यूनिट टेस्ट चेक किया था, आप लोगों की राइटिंग बहुत बुरी है, अपनी राइटिंग को सुधारिए आप लोग। आ रहा है समझ में? जितना टाइम बचा आपके पास बहुत टाइम है बेटा, आप लोग अपनी राइटिंग सुधार लीजिए, इंग्लिश का और हिंदी का, ज्यादा नहीं, 5 लाइन डेली आप लोग लिखिए, ठीक है, और अपनी राइटिंग को सुधार लीजिए। और आज हम लोग का यह लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है। सबको आ गया समझ में? सबको आ गया है? किसी को कोई डाउट है? ओके, कल हम लोग इसके बारे में वर्डनिंग जानेंगे और क्वेश्चन आंसर जानेंगे, ठीक है। ओके बाय।